हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क करें। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल रीडिंग अगर लेना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में जानना चाहते हैं कहाँ है, सोल पर्पज से रिलेटेड, ऑल्सो आपके ब्लॉकेजेस वगैरह से, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। चलिए आज का टॉपिक बताती हूँ मैं। टॉपिक ये है कि आपके कौन से गुण हैं जो लोगों को इस वक्त में आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं। लाइक लोग आपकी तरफ जो आकर्षित हो रहे हैं, तो वो इतना आकर्षित आपकी तरफ क्यों हो रहे हैं? कौन से गुण हैं आपके अंदर के ऐसे जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं? सो लेट्स सी। वाह, आपके अंदर की कौन से गुण लोगों को आपकी तरफ आकर्षित कर रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित कर रही हैं? आज हम इस पर रीडिंग करने वाले थे एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही खूबसूरत ये रीडिंग निकल कर आई है। फर्स्ट कार्ड वी हैव बैलेंस, फाइंड बैलेंस। एक्चुअली आपने ना अपनी ज़िंदगी के अंदर बैलेंस ढूंढ लिया है। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी सारी सिचुएशंस को बैलेंस कर लिया है। सारी कंडीशंस जो भी आपके ऊपर लगी हुई थी, उनमें आपने बैलेंस में रहना सीख लिया है। ये चीज़ है ना जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती है कि यार ये बंदा बंदी हर सिचुएशन में इस तरीके से बैलेंस कैसे है, इस तरीके से काम कैसे है, इस तरीके से पीसफुल लाइफ को कैसे जी रहा है। लाइक ये इतना ज़्यादा पीसफुल कैसे है? ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही थी। फाइंड बैलेंस कार्ड लगातार आपके अंदर बहुत सारे लोगों को, जो भी आपके पार्टनर हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, या फिर जितने भी लोग हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, लगातार उनको यही लग रहा है कि इतना बैलेंस, ये चीज़ आपकी तरफ आकर्षित कर रही है। उसके बाद है फेरी स्पॉटिंग। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कहीं न कहीं आप जब भी लोगों के साथ बैठते हो, उनसे बातचीत करते हो, तो आप उन्हें बताते हो कि जो वो सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वही सही हो। मतलब हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो आप देख रहे हो वही सही हो, जो आप सोच रहे हो वही सही हो। कई बार जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी तो सही हो सकता है। तो आपका जो नज़रिया है ना लोगों के प्रति और दुनिया के प्रति, आपका जो परसेप्शन है, वो भी लोगों को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। कारण क्योंकि दुनिया हमेशा वो देखती है जो उसे दिखाया जा रहा है, पर वो समझने की कोशिश नहीं करती है जो उसे नहीं दिखाया जा रहा है। दुनिया जो है वो ये देखती है कि सामने क्या हो रहा है, उसी के बेसिस पर चीज़ों को जज करती है। लेकिन आप दुनिया को, या आपकी तरफ जो लोग आते हैं, आप उनको ये समझाते हो कि आपको जो दिख रहा है ज़रूरी नहीं कि वही सही हो, ठीक है? आप अब दूसरे नज़रिए से देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो नहीं दिखाई दे रहा है ना, उसमें भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, ठीक है? हर चीज़ जो दिख रही है वो सच नहीं है, ठीक है? हर चमकती हुई चीज़ जैसे सोना नहीं होती, उसी तरीके से हर चीज़ जो सामने दिखाई दे रही है वो सत्य नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सत्य कुछ और हो जो अभी सामने आना बाकी हो। तो जब आप इस तरीके से बातें करते हो, इस तरीके से लोगों को कन्विंस करते हो, ये चीज़ भी लोगों को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, ठीक है? जो चीज़ पहले, इसको कहते हैं ना गूढ़ ज्ञान, लाइक आपको रहस्यों का ज्ञान है, आपको कुछ इस तरीके की चीज़ों का पता है कि जो दिखता है ज़रूरी नहीं कि हमेशा सत्य हो। जब आप इस तरीके से बताते हो, तो लोग थोड़ा-सा शॉक्ड होते हैं, शुरुआत में आपकी बात को डिनाई करते हैं, फिर उन्हें भी ये रियलाइज़ होता है कि यस, जो हम सोच रहे थे ज़रूरी नहीं कि हमेशा वही सही हो, या जो हमें दिखाई देता है हर जगह वही सही हो। उससे विपरीत चीज़ें भी सही हो सकती थी। ये चीज़ भी आपकी लोगों की तरफ आपको बहुत आकर्षित, मतलब लोगों को आपकी तरफ बहुत आकर्षित करती है। इसके बाद कार्ड आ रहा है प्योरिटी एंड डिविनेशन। आपको मालूम है आपके अंदर प्योरिटी है, ठीक है? अब जहाँ प्योरिटी है वहाँ प्योर सोल्स पहुँच ही जाएँगी, ठीक है? और जो
नेगेटिव सोल्स आपकी तरफ आती हैं वो ट्रिगर हो जाती हैं। एक चीज़ मैं बताती हूँ, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्योरिटी है, तो जो लोग प्योर आपकी तरफ आ रहे होंगे ना, वो आपकी एनर्जी से एकदम भर जाएँगे। लाइक वो आपकी तरफ आते ही जैसे उन्हें लगेगा कि बहुत शांति मिल गई मुझे, बहुत सुकून मिल गया मुझे, मेरी आत्मा को ठंडक मिल गई। लेकिन जिनके अंदर नकारात्मकता होगी, वो व्यक्ति ट्रिगर हो जाएगा आपकी तरफ आते ही। आपकी प्योरिटी उससे बर्दाश्त नहीं होगी, जब भी वो आपको देखेगा प्योर एनर्जी में, तो वो हमेशा आपको क्या बोलते हैं उसको किसी चीज़ को लेकर ब्लेम करने की कोशिश करेगा, कोई एलिगेशन लगाएगा या फिर किसी तरीके से उँगली उठाने की कोशिश करेगा आपके ऊपर, क्योंकि वो उँगली इसलिए उठाता है क्योंकि वो खुद नेगेटिव हो रखा है। ठीक है, तो फिलहाल वो प्योरिटी की एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित इसीलिए होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत प्योरिटी है, बहुत ज़्यादा दिव्यता है, डिविनेशन है, आपके अंदर से छलकता है वो चीज़। जब आपके अंदर से वो चीज़ छलक रही है तो लोगों को वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, लोग आपको बहुत ज़्यादा सराहते हैं इस चीज़ को लेकर, राइट। और आपके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा ऐसा भी है कि लाइक जैसे कोई इंसान है, ठीक है, उसको हम भगवान नहीं बोल सकते लेकिन एंजल बोल सकते हैं हम, तो कहीं न कहीं वो एंजल की वाइब आपके अंदर से लोगों को आती है, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे उनकी फैमिली मेंबर्स हों, आपके फैमिली मेंबर्स हों, ऑल्सो आपकी दुनिया के लोग हों। तो एक एंजेलिक वाइब लोगों को आपसे आती है। यानी यहाँ पर कार्ड है प्रीशियस टाइम। कहीं न कहीं आपने अपने समय की कीमत को समझा, अपनी एनर्जी की कीमत को समझा है, आपने समय की कद्र समझी है और लोगों को समझाई है, अपनी कीमत अपनी खुद की कीमत समझी है और लोगों को समझाया है कि खुद की कीमत कैसे की जाती है, ठीक है ना? तो ये चीज़ भी लोगों को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, क्योंकि अगर आप अपनी एनर्जी और टाइम को वैल्यू नहीं करते, तो कोई भी व्यक्ति जीवन का, ज़िंदगी का, कोई भी इंसान जो बाहर से आपकी तरफ उठकर चल कर आए, वो आपकी एनर्जी और टाइम की वैल्यू नहीं करेगा। तो आपको अपनी एनर्जी और टाइम की वैल्यू करना होता है, ठीक है ना? और देखिए, आपको तो ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि एनर्जी को बढ़ाने में कैसा लगता है, ठीक है? आपको कोई फ्री में आपकी एनर्जी लेकर जाए तो सोचिए कि वो कैसा होगा। ऐसे समझें जैसे आप लोग सब जानते हो, आप सब स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, सबको पता है कि एनर्जी को हाई करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है? कितनी साधना आपको करनी पड़ती है, कितना मेडिटेशन, कितनी भक्ति आपको करनी पड़ती है, तब तो आपकी एनर्जी हाई जाती है, आप हाई जाते हो। उसके बाद कोई आया, उसने आपसे बातचीत की ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी हाई टू लो फ्लो होगी। आपकी एनर्जी से वो इंसान तो चार्ज हो जाएगा, उसको बहुत अच्छा फ़ील होगा, उसको बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव फ़ील होगा। आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, अब आपको एनर्जी फिर से बढ़ानी है, ठीक है? क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी लो रहेगी, आप कुछ अट्रैक्ट नहीं करोगे, आपका कुछ मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो आपको मैनिफेस्टेशन के लिए एनर्जी हाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये समझ में आता है कि यार मेरा टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरी एनर्जी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं ऐसे फ़िज़ूल खर्च तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है? और बहुत सारे लोग ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानते हैं कि एनर्जी को बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। एनर्जी को हाई रखना और उस पर बने रहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि तुरंत से ट्रिगर आ जाता है, तुरंत से लोग आ जाते हैं आपकी एनर्जी खींचने के लिए। ठीक है? तो आपको ये इस यात्रा में ये चीज़ समझ में आई कि एनर्जी और टाइम इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं होता ना, एनर्जी हाई नहीं होती इतनी आसानी से, बहुत 2-2 3-3 4-4 घंटे बैठे रहो साधना में, तब जाकर तो आपकी एनर्जी हाई होती है, ठीक है? सो आपको समझ में आया कि आपके टाइम और आपकी एनर्जी की बहुत ज़्यादा कीमत है और इसी वजह से लोग भी आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं, आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि जो अपनी कीमत, अपनी एनर्जी की कीमत, अपने समय की वैल्यू नहीं करता, उसको दुनिया क्यों पूछेगी या फिर क्यों उसकी एनर्जी और टाइम की वैल्यू को दुनिया करेगी। तो इस वजह से भी लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। कारण यहाँ पर आपका अपने प्रति बहुत ज़्यादा सेल्फ लव। यहाँ पर एनर्जी आ रही है बिलीव इन मैजिक की। ठीक है। कहीं न कहीं आपने लोगों को बताया है और आपने अपनी लाइफ़ के अंदर भी लाइक मैजिक क्रिएट किया है। आपने अपने अंदर भी मैजिक को क्रिएट किया है, अपनी लाइफ़ में भी मैजिक को क्रिएट किया। बहुत सारी चीज़ें आपने मैजिकल वे में इस दुनिया में की हैं, लाइक आपने मैजिक करके दिखाया है यहाँ पे। तो इस वज़ह से भी शायद लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपकी बातें, आपका अपनी ज़िंदगी में इस तरीके का परिवर्तन लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि कहीं न कहीं आपने, मैं जैसे ऊपर ही कार्ड निकल कर आए थे कि आप वो देखते हो जो लोगों को दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई नहीं देता एक्चुअली वही चीज़ है जो मैजिक को क्रिएट करती है। सो कहीं न कहीं आपने लोगों को मैजिक पर बिलीव करना सिखाया, खुद भी मैजिक पर बिलीव किया है, खुद की लाइफ़ में भी मैजिक क्रिएट किया और लोगों को भी सिखाया है किस तरीके से मैजिक को क्रिएट किया जाता है। इसकी वजह से भी लोग आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे इनर चाइल्ड की एनर्जी है। आपके अंदर एक बचपना है, बच्चों जैसी भी आपकी कुछ-कुछ बातें, आपकी कुछ-कुछ हरकतें डेफ़िनेटली होती हैं, जिसके अंदर बचपना छलक जाता है। ये प्योरिटी के लक्षण होते हैं। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा आपको दिखाई देता है कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, ठीक है? तो कहीं न कहीं
गंभीरता, एक तरीके से आप एक ही एनर्जी में रह रहे हो। लेकिन अगर आपके अंदर किसी को अगर आपके अंदर बचपना नज़र आ रहा है, अगर आपके अंदर किसी को नज़र आ रहा है कि आपके अंदर कुछ चीज़ें आपका चाइल्डिश बिहेवियर है, इट मीन्स कि आपके अंदर प्योरिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपके अंदर अगर बचपना है, ठीक है, चाइल्डिश बिहेवियर है, तो वो प्योरिटी को शो करता है, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट लोगों को आपकी तरफ करती है। ऑल्सो यहाँ मैजिकल ब्लेसिंग की एनर्जी है। अगेन आपकी ज़िंदगी के अंदर जिस तरीके से मैजिकल वे में चीज़ें होती हैं, मिरेकल्स होते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं आपको, ये सारी चीज़ें भी लोगों को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। ये आपके गुण हैं जो डेफिनेटली लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। टैरो से देखते हैं हम। जहाँ पर लोग कहीं न कहीं आपसे आकर्षित इसीलिए भी होते हैं, कहीं न कहीं आपके अंदर एक एनर्जी है कि जो चीज़ें भी आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ से छूट जाएँगी, आपके हाथ से, मतलब जो चीज़ लोगों को लगता है कि उनको नहीं छोड़नी है, उनको जाने नहीं देना है, उनको पकड़ के रखना है, आप लोगों को गाइड करते हो कहीं न कहीं, कि आप या फिर लोगों को समझाते हो, या फिर आपका खुद का ही व्यक्तित्व ऐसा है कि आप उन्हें छोड़ देते हो, ठीक है? देखो, किसी चीज़ के लिए पॉसेसिव होना बहुत ज़्यादा गलत होता है। आपके अंदर एक एनर्जी है कि आप पॉसेसिव नहीं होते हो, पास्ट में होते थे तो पता नहीं, बट अब तो नहीं होते हो, इसी वजह से भी लोग आपसे आकर्षित होते हैं। क्योंकि पॉसेसिव होने का कोई मतलब नहीं है, पकड़ने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ आपके लिए है वो आपकी लाइफ में थमेगी, रुकेगी, लेकिन जो आपके लिए नहीं है वो ज़बरदस्ती नहीं पकड़ो, ठीक है? सँभालने की कोशिश करो, सँभालने की कोशिश करो, डेफ़िनेटली चीज़ों को रखने की कोशिश करो, आराम से बनाने की कोशिश करो, लेकिन पकड़ने की कोशिश मत करो। ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ को पकड़ने जाएँगे तो वो खराब हो जाती है, ठीक है? और या फिर वो आपके हाथ से छूट जाती है, तो पकड़ने की कोशिश आप नहीं करते हो, आप रखने की कोशिश करते हो आप सँभालने की, बट आप ज़रूरत से ज़्यादा पॉसेसिव नहीं होते हो। ये चीज़ लोगों को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, जैसे कोई फ्रेंड है आपका, ठीक है? वो चाहता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप उसकी तरफ हमेशा करें, ऐसे रहें, वैसे रहें। तो आपकी वो आदत नहीं है कि आप फ्रेंडशिप में एक हद पार करें, ठीक है? फ्रेंड हो, आधा हमारी तरफ से एफ़र्ट है, आधा तुम्हारी तरफ से एफ़र्ट है। अब तुम्हें हम अपनी लाइफ़ में रखने के लिए तुम्हारी दिन-रात चापलूसी करें, ऐसा करें, वैसा करें, तो ये आप नहीं करते हो, ठीक है? इतना ज़्यादा पॉसेसिव किसी के साथ भी नहीं रहते हो। ये चीज़ लोगों को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। उसके बाद आपकी परिस्थिति कोई भी हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको कितने भी इश्यूज़ हों लाइफ़ के अंदर, फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, कुछ भी हो, आपकी ज़िंदगी में कितना भी तूफ़ान चल रहा हो, कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, आपकी पॉज़िटिविटी लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती है कि आप हर स्थिति में, हर परिस्थिति में बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव आप सोचते हैं, हर चीज़ आपकी पॉज़िटिविटी से जुड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव आप चलते हैं। ये चीज़ भी लोगों को आपकी तरफ बहुत आकर्षित करती है। ऑल्सो यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। देखिए, आप ना ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को इंस्पायर इसीलिए भी कर पाए हो, या आपने किया है पास्ट में कभी, या फिर अभी कर रहे हो, तो वो इसीलिए क्योंकि देखो, बिना हार्ड वर्क के चीज़ें नहीं मिलती, और हार्ड वर्क के बिना अगर आपको कोई चीज़ नसीब हो रही, तो वो पता नहीं कैसे नसीब हो जाती है लोगों को, उसको वो भविष्य, उसको वो भाग्य बोलते हैं, बट भाग्य में भी अगर आपको कोई चीज़ मिलती है, भाग्य से भी कोई चीज़ मिल जाती है,
तो अगर आपके पास सँभालने की कला नहीं है, तो भी आप उसको ठीक से अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं रख पाते हो, राइट? तो यहाँ पर जो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है आपकी तरफ, वो ये है कि आपका हार्ड वर्किंग नेचर। आप हार्ड वर्किंग इंसान हो, ठीक है? मेहनत से चीज़ें करना जानते हो। ये नहीं है कि बस मिल जाए चीज़ें, कैसी भी मिले, साम दाम दंड भेद लगा के मिल गई बस, ऐसा नहीं है। आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आपको चीज़ें हार्ड वर्किंग इंसान हो, हार्ड वर्क से चाहिए, हार्ड वर्क से चीज़ें मिलेंगी, तो आपने उनके लिए मेहनत की है, तो आपको पास कला भी है उनको सँभालने की, आपको चलाना भी आएगा उन चीज़ों को, राइट? ये चीज़ लोगों को आपके व्यक्तित्व में बहुत अच्छी लगती है, जो आकर्षित करती है। इसके बाद है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। देखिए, आपके अंदर एक क्वालिटी और है कि जो आपको हर्ट करेगा, उसको आप कट ऑफ करेंगे, उसको निकाल देंगे आप लाइफ से बाहर, भले ही वो कोई भी क्यों ना हो, ठीक है? ये क्वालिटी भी लोगों को आपकी तरफ बहुत आकर्षित करती है, क्योंकि आपके अंदर ज़बरदस्ती का अटैचमेंट नहीं है, ज़बरदस्ती की आपके अंदर प्लीज़िंग एनर्जी नहीं है, पीपल प्लीज़िंग नहीं करते हो आपकी बस लोगों को खुश करने में आप अपनी ज़िंदगी निकाले जा रहे हो, लोगों को हमेशा हँसाने में आपको बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स अगर पास्ट में थी, तो अब तो नहीं है। आप कट ऑफ करते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, ज़बरदस्ती कोई आपको परेशान कर रहा है, कब ज़बरदस्ती कोई आपको तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आप कट ऑफ करते हो कि भई दूर रहो मेरे से, ठीक है? मेरा दिमाग मत खाओ, मेरे को परेशान मत करो, तुम्हारी ज़िंदगी में तो परेशानी है, तो मेरी ज़िंदगी क्यों परेशान कर रहे हो, राइट? इसके बाद है 10 ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ कप्स। यहाँ पर एक एनर्जी आपके अंदर और है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, लेकिन उतनी जितनी आपको समझ में आती है। ज़बरदस्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेते, क्योंकि पूरी दुनिया का ठेका आपने नहीं लेकर रखा है, फिक्स करने की सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। ये चीज़ भी लोगों को आपकी तरफ बहुत आकर्षित करती है, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी ये है कि आप हर चीज़ नहीं ले सकते हो अपने सिर के ऊपर। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जिनको लगता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो वो नहीं लगता कि सब चीज़ें वो फिक्स कर लेंगे। ऐसा नहीं है, आप सारी चीज़ों को फिक्स नहीं कर सकते हो। आप उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें जितना आप उठा सकते हैं, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कंप्लीट हो जाए, फिर आप और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। ये नहीं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ही नहीं पा रहे हो, फिक्स आप कर ही नहीं पा रहे हो और फिर आप लिए जा रहे हो लोगों से, ठीक है ना? तो ये एनर्जी आपके अंदर नहीं है। तो ये चीज़ भी लोगों को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है कि जितना करते हो, जैसे करते हो, अच्छा करते हो, राइट? ठीक है? और उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो जितनी आप उठा सको, ठीक है? जितना आप कर सको। ओवरबर्डन लेना आपको पसंद नहीं है, ना ही आप किसी पर ओवरबर्डन बनते हो, ना ही अपना ओवरबर्डन आप किसी और के ऊपर डालते हो। ये भी आपके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी। एक चीज़ जो आपके अंदर नज़र आती है लोगों को, वो है आपके सरेंडर भाव। आप हमेशा सरेंडर एनर्जी में रहना पसंद करते हो। देखो, स्पिरिचुअल जर्नी में तो सभी लोग सरेंडर की एनर्जी में रहते हैं। सरेंडर एनर्जी में रहने सबसे अच्छा ये होता है कि यूनिवर्स आपको ये देखता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, तो इसको हर चीज़ बेस्ट मिले इसकी लाइफ के अंदर। जो सरेंडर नहीं होता, परमात्मा कहता है इसको जो जो ये चाहता है, जैसा-तैसा, वैसा-वैसा दे दो उसको। लेकिन जो सरेंडर रहता है, यूनिवर्स कहता है इसके लिए सब कुछ अच्छा करना है, इसके लिए सब कुछ बेस्ट करना है, क्योंकि उसको मुझ पर विश्वास है। राइट? तो ये चीज़ भी लोगों को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। ओके, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब काफ़ी अच्छे गुण हैं आपके अंदर जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करते हैं। एक तो पॉज़िटिविटी बहुत है, भर-भर के पॉज़िटिविटी। हर एक सिचुएशन में पॉज़िटिव देखने की कला उनके पास बहुत अच्छी होती है, जिनका जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग हो बर्थ चार्ट में। ठीक है? जुपिटर, गुरु, क्योंकि गुरु ज्ञान है, ठीक है? जो जुपिटर है, जुपिटर जो बर्थ चार्ट में प्लेस्ड होता है, केतु एंड जुपिटर, ये केतु बेसिकली अध्यात्म है, लेकिन आपको डिस्कनेक्ट करते हैं, गुरु आपको ज्ञान देते हैं। तो जुपिटर जिनका स्ट्रॉन्ग होता है बहुत चार्ट, उनके पास नॉलेज बहुत होती है, और वो नॉलेज से हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहते हैं। उनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए, सिचुएशन खराब हो जाए, वर्स्ट सिचुएशन हो जाए, उसके बाद भी उनके अंदर से पॉजिटिविटी नहीं जाती, और ना ही वो किसी भी एनर्जी पर गिव अप करते हैं, और ना ही वो कभी ये कहते हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा हो गया। ये खासियत होती है जुपिटर वालों की। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आई। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किस किस के जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है बर्थ चार्ट में। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।